आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो तनाव और असफलता के बारे में है और ये भी बताती है कि कैसे सोच में बस एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी है उस छोटे योद्धा की जो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं छिपा है। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं कि असली जीत आखिर दिखती कैसी है। क्या यह सिर्फ कोई ट्रॉफी जीतना है या फिर इसका मतलब कुछ और है? इस सवाल को जरा मन में रखिएगा। तो हमारी कहानी का हीरो है अर्जुन नाम का एक लड़का, और उसके लिए मानो दुनिया आज नंबरों का एक पहाड़ बन गई थी। वो पढ़ाई के दबाव तले दबा हुआ महसूस कर रहा था, और इस सारी निराशा की वजह बस ये एक नंबर। मैथ्स के टेस्ट में 50 में से सिर्फ 18, एक अकेला ग्रेड जो उसे बहुत भारी लग रहा था। और रही सही कसर पूरी कर दी उसके माता पिता के इन शब्दों ने, तुम अपने चचेरे भाई जैसे क्यों नहीं बन सकते। ये तुलना, ये प्रेशर उसके तनाव को और बढ़ा रहा था। अब ये शब्द अर्जुन के दिल में भारी पत्थरों की तरह बैठ गए। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे बस बहुत बुरा लग रहा था। इतना बुरा कि मन कर रहा था कि बस सब कुछ छोड़ दे, हमेशा के लिए। लेकिन ठीक उसी पल जब वो सबसे ज्यादा निराश था, उसे एक भूला हुआ सपना याद आया। एक ऐसी चीज जो उसके दिमाग में कहीं दबी पड़ी थी, और यही चीज बदलाव की वजह बनने वाली थी। और वो सपना था स्टेट रोबोटिक्स कंपटीशन जीतने का, जो सिर्फ 3 हफ्ते दूर था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। रोबोट का हाथ बनाने के लिए जटिल ज्योमेट्री की समझ चाहिए थी, वही सब्जेक्ट जिसमें वो अभी अभी फेल हुआ था। बस यही सवाल अर्जुन के दिमाग में घूम रहा था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं कैसे जीत सकता हूं जब मैं एक मामूली सा टेस्ट भी पास नहीं कर सकता। वो अपनी हालिया नाकामी के जाल में खुद को फंसा हुआ पा रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन ने उस ज्ञान की तरफ रुख किया जो उसके दादाजी ने उसे भगवद गीता से सिखाया था, और यही ज्ञान उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख थी, अपने काम पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब अपनी कोशिश को नतीजे के डर से अलग कर दो। जैसे ही हम ये करते हैं ना, हम हारने के डर से आजाद हो जाते हैं। अच्छा, इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? फेल होने का डर हम पर हावी हो जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन जब हम सिर्फ अपने काम पर, अपने एक्शन पर ध्यान देते हैं तो दिमाग एकदम साफ हो जाता है और हम पूरा ध्यान लगाकर आगे बढ़ पाते हैं। और इसी से जुड़ी है दूसरी सीख कि इंसान अपना सबसे अच्छा दोस्त खुद होता है। गीता सिखाती है कि इंसान को अपने प्रयासों से ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए। मतलब कोई बाहर से मदद करने नहीं आएगा, बदलाव अंदर से ही शुरू करना होगा। तो इस दूसरी सीख का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। जब भी बुरा लगे तो उसका एक ही इलाज है, एक्शन। कुछ करना शुरू कर दो, इंतजार मत करो। और पता है, अर्जुन ने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि तुरंत अमल में लाया। उसने 3 कदम उठाए। पहला, उसने अतीत को फेंका, उस फेल हुए टेस्ट पेपर से खुद को आजाद किया। दूसरा, उसने अपना दिमाग वर्तमान पर लगाया और अपनी ज्योमेट्री की किताब खोली। और तीसरा, उसने भविष्य बनाना शुरू किया, अपने रोबोट पर काम करके। तो अगले 3 हफ्ते अर्जुन बस अपने काम में डूब गया। पहला हफ्ता उसने सिर्फ ज्योमेट्री को समझने में लगाया, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। दूसरे हफ्ते में उसने उस ज्ञान को रोबोट के डिजाइन में उतारा, और तीसरे हफ्ते उसने अपनी मेहनत को असलियत में बदला, रोबोट को बनाकर उसे टेस्ट किया। और जब कंपटीशन का दिन आया तो वो एक बिल्कुल अलग अर्जुन था। उसका ध्यान अब जीतने पर नहीं था, वो बस उस पल में था, अपने काम में मगन, पूरी तरह से चिंता मुक्त। तो नतीजा क्या रहा? क्या वो जीता? यही तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, उसे मिला एक स्पेशल कमेंडेशन, यानी एक विशेष प्रशंसा पत्र। मतलब उसे जीत की ट्रॉफी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी मेहनत को एक अलग तरह से सराहा गया। उसके रोबोट ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, और उसके मुश्किल डिजाइन के लिए उसे ये खास सम्मान मिला। ये पारंपरिक जीत नहीं थी, ये उसके हुनर और कोशिश की पहचान थी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? वो ये है कि असली जीत कोई प्राइज नहीं था, असली जीत थी उस गहरी निराशा को एक फोकस्ड कोशिश में बदल देना। अर्जुन के लिए जीत का असली मतलब यही था।
तो ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत काम की चीज छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमारी सोच बदल सकता है। जब भी तनाव में हो तो खुद से ये मत पूछो क्या मैं कामयाब होऊंगा, बल्कि ये पूछो अभी इस पल मेरा काम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हम नतीजे की फिक्र करना छोड़ दें और सिर्फ अपने काम पर, अपने एक्शन पर ध्यान दें, तो ये केंद्रित प्रयास हमें कहां तक ले जा सकता है।